बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट ऑफ अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 नौकरी बुक मुतालिया इस्लाम लेक्चर नंबर 15 है। डे एंड डेट मेंशन कर लें आज की, ठीक है। आज हमारे पास 10 जुलाई 2020 और जुम्मे का दिन है। आज हमारे पास जुम्मा, ठीक है। जुम्मा लिखना है आपने यहाँ पे और 10 जुलाई एंड जुम्मा फ्राइडे आज, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, शब अबी तालिब की रीडिंग करनी है आज हमने। तो पढ़ते हैं क्या है इस मकासद, पहले इसके देखेंगे हमारे पास क्या है। इस सबक में हम दावत हक़ कबूल करने वालों की मुश्किलात का एक मरहला पढ़ेंगे। तो है फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। नबूवत का 6वां साल था। कुरैश मक्का को हबशा की तरफ से नाकाम लौटने पर शदीद गम गुस्सा था, ठीक है। कुरैश मक्का को हबशा की तरफ से नाकाम, जो हमने पीछे पढ़ा है हबशा के बारे में, वहाँ से कुरैश मक्का क्या हुए थे, नाकाम लौटे थे, इसलिए उन्हें शदीद गम गुस्सा था। इसके अलावा हजूर उनके चचा हज़रत हमज़ा और उनके बाद हज़रत उमर के कबूल इस्लाम से मुसलमानों को बहुत कुव्वत भी मिली थी, ठीक है। मुसलमानों में ताकत कैसे आई थी कि हजूर के चचा जो थे हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुव्वत मिली थी, क्योंकि दोनों मक्का के अहम लोगों में शुमार किए जाते हैं। दोनों कौन थे, अहम लोगों में शुमार थे। अब मुसलमान खाना काबा के सामने नमाज अदा करने लगे थे। इन बातों से कुफार की इस्लामी दुश्मनी और भी बढ़ गई। नबूवत के 7वें साल, अब नबूवत के 6ठे साल में ऐसे हुआ था। 7वें साल में क्या हुआ, कुरैश ने मिलकर ये अहद किया कि जब तक बनु हाशिम और बनु मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। इस अहद को मुकाते कुरैश भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या अहद था कि जब तक बनु हाशिम बनु मतलब जो है रसूल अल्लाह की हमायत नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। इस अहद को मुकाते कुरैश भी कहा जाता है। इसमें तहरीर था, बनु हाशिम बनु मतलब से कोई रब्ता नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये जो अहद था इसमें ये लिखा हुआ था कि बनु हाशिम बनु मतलब से कोई रब्ता नहीं रखा जाएगा और ना ही उससे कोई खरीदो फ़रोख्त की जाएगी, ठीक है। वो ताजिर होंगे ना, जिसकी वजह से उनसे कोई खरीदो फ़रोख्त नहीं की जाएगी। ये मुआहदा उस वक्त तक रहेगा जब तक बनु हाशिम रसूल अल्लाह की को कुफ़ार के हवाले ना कर दें। ये मुआहदा उस वक्त तक रहेगा जब तक बनु हाशिम क्या करें, रसूल अल्लाह को कुफ़ार के हवाले ना कर दें। कुरैश के सरदारों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया और इस तहरीर को खाना काबा में लटका दिया। अब जो कुरैश के जितने भी सरदार थे उन्होंने इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया, ठीक है, उसको मान लिया इस तहरीर को और खाना काबा में लटका दिया। इन हालात को देखकर अबू तालिब अपने तमाम ख़ानदान को लेकर मक्का से बाहर एक घाटी में चले गए। ये घाटी बनु हाशिम की मलकियत थी। सिर्फ अबू लहब ही एक ऐसा शख्स था जिसने अपने ख़ानदान के बजाय दुश्मनों का साथ दिया, ठीक है। अबू लहब कौन थे, जिन्होंने अपने ख़ानदान के बजाय हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने ख़ानदान के बजाय क्या किया, दुश्मनों का साथ दिया। कुफ़ार मक्का ने सख्त नाकाबंदी की, किसी को बनु हाशिम से मिलने जुलने की इजाज़त ना थी, ठीक है। किसी को भी बनु हाशिम से मिलने जाना, वो खाने पीने की कोई चीज़ घाटी तक ना ले जाने देते। ये वक्त इतना मुश्किल था कि खाने पीने की चीज़ें जब ख़त्म हो गई तो दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खालें तक उबाल कर खानी पड़ी। कभी कभार चंद रहमदिल अफराद खाने पीने की चीज़ें घाटी में भिजवा दिया करते थे। ये सख्त आजमाइश 3 साल तक जारी रही, ठीक है। आखिर कुरैश ही के कुछ नरम लोगों ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि बाइकॉट की तहरीर को दीमक चाट गई है और इसमें अब सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। आपने ये बात अबू तालिब को बताई, ठीक है। वो जो तहरीर लटकाई गई थी खाना काबा में, उसको क्या हो गया था, दीमक ने चाट लिया था और उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था, बाकी सारी वो जो तहरीर थी ख़त्म हो चुकी थी। और उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि ये बात अपने चचा को अबू तालिब को बताई। अबू तालिब कुरैश के पास गए और कहा खाना काबा में लटकी हुई तहरीर मंगवा कर देखो, अगर मेरे भतीजे की बात सच हो तो मुकाते ख़त्म, ठीक है, वरना मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अच्छा, जब मुआहदे की तहरीर मंगवा कर देखी गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और इस तरह यह मुकाता ख़त्म हुआ, जो नबूवत के 7वें साल से 10वें साल तक जारी रहा था। 3 साल तक जारी रहा था ना, 7वें साल से लेकर 10वें साल तक जारी रहा था। आमुल हज़्म, अच्छा आमुल हज़्म आप किससे बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। शब अबी तालिब से बाहर आने के बाद कि कुछ अरसा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बड़े सदमे पहुँचे।
وہ بڑے صدمے کون سے تھے؟ مقاطع قریش کو ختم ہونے کے 6 ماہ بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ام المومنین خدیجہ بھی اسی سال وفات پا گئی. ٹھیک ہے، ام المومنین خدیجہ بھی اسی سال وفات پا گئیں. ان دو مہربان ہستیوں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کافروں کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا. اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. عام الحزن کسے بولتے ہیں؟ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی تھیں. اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں قریش میں حشام بن عمرو وہ پہلا شخص تھا جس نے کفار کے ظالمانہ مقاطع کے خلاف آواز اٹھائی. وہ مختلف لوگوں سے ملا اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ مقاطع ختم کر دیں. ٹھیک ہے، ریڈنگ آج کی ہم نے لیکچر میں کر لی. باب نمبر 3 کا سبق نمبر 5 ہے. شب ابی طالب کی ریڈنگ کرنی تھی آج جسٹ ہم نے. ٹھیک ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کا خیال رکھیے گا. اسٹے بلیس. اللہ حافظ.